हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन देम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट्स इमेज इज आर नॉट फॉर्म्ड। नॉट पे ध्यान देना। इन मिरर ए, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम मिरर ए। चार चॉइस रखिए। चलो पहले इमेज बनाते हैं, कैसे इमेज बनती है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि अगर ये प्लेन मिरर है तो जितनी इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतनी ही इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, दैट मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर ध्यान रखें। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करिए, इस ऑब्जेक्ट की मिरर ए के द्वारा इमेज बना लीजिए। तो इस मिरर से कितनी दूरी पर है ये ऑब्जेक्ट? 15। तो इमेज भी 15 सेंटीमीटर दूरी पर बना लीजिए आप। और यहां लिखिए ये पहली इमेज है इसीलिए A1 लिखा। मिरर ए के द्वारा ये पहली इमेज है इसीलिए A1 लिखा। और ऑब्जेक्ट आपका O है इसीलिए O लिखा। और यहां लिख दिया कितनी दूरी पर बनना है? 15 सेंटीमीटर। और ये 15 सेंटीमीटर यहां लिखने का मतलब मिरर से दूरी होती है हमेशा ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही इस वाले मिरर के द्वारा पहली इमेज बना लीजिए इसकी ऑब्जेक्ट की। तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी और ये 5 डिस्टेंस मिरर से होगी। और इसको लिख लो, ये पहली इमेज है B1 के द्वारा और ऑब्जेक्ट है आपका O। ये इमेज है B1 के द्वारा है, पहली इमेज है इसलिए B1 और ऑब्जेक्ट O है इसलिए O। अब जरा समझो, मैं पूरा डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा आपको, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, कॉन्सेंट्रेट करिए जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, सुनिए आगे। अब ये वाला जो इमेज है वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये वाली इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो कितनी दूरी पर है बेटा इससे? 5 तो ये हो गया और 20 ये, तो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर इधर इमेज बन जाएगी। इसको ऐसे लिखो, ये दूसरी इमेज है A2 और इसके लिए ऑब्जेक्ट है B1, ये वाला ऑब्जेक्ट है B1 वाला, और ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। 25 मतलब यहां से ये 25, तभी तो ये 25 है। देखो ये 25 है ये वाली, है ना। अब इसके लिए ये वाला भी इधर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये वाली जो इमेज है वो इस मिरर के लिए B के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये वाली इसके लिए, तो इस मिरर से कितनी दूरी है इसकी? 15 ये और 20 ये, 20 + 15 35। तो 35 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी। आई मिरर B ने बनाई इसलिए B2 दूसरी इमेज है और A1 ऑब्जेक्ट है ये, इसमें A1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहा होगा। ऐसे इमेज बन गई। कितनी दूरी पे बनी? 15। तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक, और 20 ये 35 पे बनी, 35 सेंटीमीटर। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये B1 वाला ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, B2 वाला, इसके लिए ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसके लिए इमेज इसके लिए कितनी दूरी पर है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 35। ये 35 लिख रहा है, मतलब ये 35 है पूरा यहां तक। 35 और 20 55। तो 55 सेंटीमीटर पे जाके इमेज बनेगी। 55 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी और ये तीसरी इमेज होगी और इसका ऑब्जेक्ट होगा B2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे तो 3 ही इमेज बनानी थी मेरे को बस, केवल, इससे ज़्यादा मत जाओ। देखो मिरर A1 से कह रहा है तो एक तो 15 सेंटीमीटर बन रही है, तो ये सही है, मतलब 15 पे तो बन रही है। एक 25 पे बन रही है, ये भी बन रही है। एक 55 पे बन रही है, ये भी बन रही है। 45 पे नहीं बन रही, वो भी पूछो नॉट फॉर्म्ड, तो 45 वाली नॉट फॉर्म, ये नहीं बन रही बेटा। अगर इधर की एक और लेनी होती है आपको तो देखो कहाँ तक पहुँच गए हम? A1 तक पहुँचे हैं बस, केवल A1 तक पहुंचे हैं। अभी ऑब्जेक्ट A2 वाले को ऑब्जेक्ट बनाया अभी मैंने, तो 25 वाले को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस मिरर के लिए। तो 25 तो ये हो गया और 20 ये हो गया, कितना हो गया? 45।
भाई ये कितना भाई 25 और ये 20 तो 45, तो इधर 45 पे जाके इमेज बनेगी। अब ये 45 सेंटीमीटर और 45 यहाँ से है मिरर से, और इसको बोलेंगे तीसरी इमेज है और ऑब्जेक्ट है इसका A2 ऐसे। अब ये बना के भी दिखा देता हूँ, पहले समझ में आया होगा इतना, बना के दिखाता हूँ और समझो। ये यहाँ से पहले इसका ये वाली इमेज बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, तो ये देखो ये रे ऐसे इंसिडेंट रे। अब इस जगह पे इमेज बनानी है तो यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ऐसे देखो ये वेव रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इमेज बन गई बेटा इस ऑब्जेक्ट की, एक रिफ्लेक्शन से बनी है इसीलिए वन रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। अब इस मिरर के लिए ऐसा लगेगा कि ये रे इस वाले पॉइंट से आ रही है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये वाली जो रे है वो इस वाले पॉइंट से आती हुई दिखाई देती, तो इसीलिए इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये कितनी दूरी पर है, 15 और 20 कितने हो गए 35, तो 35 डिस्टेंस पे जाके इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये 35 सेंटीमीटर पे जाके मिलानी पड़ेगी मेरे को, इसको आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे। अब जरा समझो, ये जो 35 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो अब ये वाली जो रे है इस मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर ये मिरर नहीं होता तो ऐसा लगता कि ये जो मिरर है इस ए पर जो इंसिडेंट हो रही है ये रे वो इस वाले पॉइंट से आ रही है, तो इस पॉइंट से आ रही है, तो 35 तो ये हो गया और 20 55, तो ये 55 पे जाके मिलेगी। एक बार और चेक कर लूं, 35 और कितना 20 55, ठीक है। B2 वाली तो बन रही है, B2 वाली ठीक है, तो 55 पे बनेगी जाकर, नहीं ठीक है। ये रेत देखो ऐसे चली जाएगी। ये तो मैंने इस वाले मिरर के लिए करा, अब यही काम रिपीट करो मिरर B के लिए। इस पर लाइट डालो ऐसे, अभी लाइट मैंने इससे स्टार्ट करी थी डालना, अब इस पर लाइट डालो बेटा। अब ये है तो इसकी इमेज तो पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो ये बनी थी, तो ये ऐसे वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा देखो। अब ये वाली जो रे है अगर ये मिरर नहीं होता तो ओ से आते हुए इस वाले पॉइंट से आते दिखाई देती, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे कितनी दूरी पर है 5 और 20 25, और 25 है तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे जाके इमेज बनाएगा। ये बनाया अभी है, वो पहले से लिखा हुआ देखो B1 ऑब्जेक्ट B1 था बेटा इसमें, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसे सीधी चली जाएगी ऐसे। अब देखो इस मिरर के लिए अगर ये मिरर है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, तो B1 ऑब्जेक्ट है बेटा, A2 ऑब्जेक्ट है, तो A2 की इमेज बनानी है आपको। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका A2, तो A2 की इमेज बनानी है तो कितनी दूरी पर बनेगी देखो इस मिरर के लिए 20 और 25 45, तो 45 पे जाके मिलेगी बेटा, ये जाके 45 पे जाके मिलेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से ये वाली। अब इसको दोबारा से बनाना होता ऑब्जेक्ट तो फिर दोबारा से बना सकते थे, ऐसे चलता रहता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। पहले शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि रे डायग्राम बार बार थोड़ी बनाना होगा आपको IIT में यार, रे डायग्राम तो बस समझने के लिए है कि क्या कहानी बनी, पर आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई पहले कि कौन किसके लिए है वो इंपॉर्टेंट थी, बस उसी को ध्यान रखिए और काम खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा 45, क्योंकि उसने, और वो भी मिरर A के लिए कह रहा है, वैसे 45 बन तो रही है, वो मिरर B से बन रही है बेटा। ये इमेज जो बन रही है वो मिरर B से बन रही है, ऑब्जेक्ट A2 है। हमें तो A की देखनी थी, मिरर A से बनने वाली इमेज देखनी थी। ये सब इमेज A से हैं और ये B से हैं सारी, है ना। तो A से तो नहीं बननी बेटा, 15 25 और 55 पे बन रही जाके सीधे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।